नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे ब्राइटकॉम के बारे में। जी हाँ, एक तरफ रीलिस्ट नहीं हो रहा है ब्राइटकॉम, दूसरी तरफ रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ब्राइटकॉम के। मैनेजमेंट जो है वो तेजी से काम कर रहा है, मगर फिर भी ब्राइटकॉम का रीलिस्टिंग का कोई अपडेट हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब एक बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, ना ये कंपनी की साइड से आया है और ना ही दोस्तों सेबी की साइड से आया, ना एनएससी की साइड से आया, ना बीएससी की साइड से आया। ये आया है तेलंगाना हाई कोर्ट की साइड से। क्या ऑर्डर निकाला हाई कोर्ट ने और क्यों एक रिटेल इन्वेस्टर को तेलंगाना हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई दोस्तों। और जब वो तेलंगाना हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपके कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट की। देखिए, जब कहीं पर किसी को कोई आस नहीं होती है तो कहां पर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में जाने के बाद फिर कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। हालांकि इंडिया की बात करूं, मैं भारत की बात करूं, लेट जरूर होता है मगर कुछ ना कुछ होता है। अब हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है दोस्तों, केस नंबर 4185। ये पिटीशन है और 2025 में ही दायर होती है दोस्तों। और इस पिटीशन के अंदर क्या लिखा है ये भी आपको मैं बताऊंगा। मगर ये जो पिटीशन दायर करने वाले हैं एक रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, अजय कुमार जी। अजय कुमार जी ने ये पिटीशन दायर की और पार्टी किसको बनाया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। हालांकि इसमें एक पार्टी और है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो सिविल पिटीशन इन्होंने दायर की दोस्तों, इस सिविल पिटीशन में क्या लिखा इन्होंने और इसके जवाब में कोर्ट ने क्या कहा, तो मैंने ये पूरा का पूरा डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। आप भी जाकर तेलंगाना हाई कोर्ट की साइट पर जाकर अगर केस नंबर डालेंगे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। 4185 ईयर, केस ईयर 2025 और WP राइट पिटीशन, ये डालकर आप इस केस को डाउनलोड कर सकते हैं। केस मैंने डाउनलोड कर लिया है। बिटवीन, जी हां, बिटवीन अजय कुमार, संदीप आर, ये दोनों हैं। और किसके ऊपर केस किया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इन दोनों को पार्टी बनाया गया है। ये दोनों जो है पिटिशनर है, इन दोनों ने इन दोनों के ऊपर केस ठोक दिया। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, करना ही था। इन्होंने क्या कहा, कोर्ट को क्या बोला इन्होंने दोस्तों, तो कोर्ट को इन्होंने कहा दोस्तों कि हम ब्राइटकॉम के एक इन्वेस्टर है दोस्तों, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम ब्राइटकॉम के एक इन्वेस्टर हैं और ब्राइटकॉम में हमारी तरह बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि कई लंबे समय से फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सेबी की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया और उसकी वजह से ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक जो है वो ट्रेड नहीं कर रहा है। और इसकी वजह से शेयर होल्डर्स, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जी हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपको यहां पर इस केस को समझना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोर्ट में कहा गया और कोर्ट को क्या कहा, इन्होंने कहा कि करीब करीब 6.5 लाख शेयर होल्डर है, तो 6.5 लाख शेयर होल्डर है जो कि डिमांड उनके बेस पर आपको देखना होगा। और हम डिमांड करते हैं कि कंपनी को ट्रेड टू ट्रेड बेसिस वंस और ट्वाइस एवरी वीक जो है वो ट्रेड करने दिया जाए। हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार कम से कम इस स्टॉक को ट्रेड करने दिया जाए अंडर सेक्शन 151 सीपीसी के तहत। ये प्रार्थना की किसने? अजय कुमार जी और साथ ही साथ जो संदीप जी हैं उन्होंने, संदीप आर जी ने, दोनों ने प्रार्थना लगाई हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने इनको सुना दोस्तों, जी हां, और पिटिशनर के जो वकील थे वो ये थे। तो इन्होंने मांग की कि हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार कम से कम आप इस स्टॉक को ट्रेड होने दीजिए, ऐसा आदेश पारित कीजिए। हाई कोर्ट ने इनको सुना, हाई कोर्ट ने सारी बातें कही, ठीक है, जो पिटिशनर ने फाइल किया वो भी, और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों रोकी गई उसके द्वारा। तो उन्होंने जवाब में कहा कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने बहुत सारे कंप्लायंसेस जो है सेबी के पूरे नहीं किए थे और इसी वजह से इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को रोक दिया गया, ठीक है। अब ये कंप्लायंस पूरे कर दिए हैं, जी हाँ, ब्राइटकॉम ने अब ये सारे कंप्लायंस
पूरे कर दिए हैं, इसीलिए इसे 1 और 2 एक या 2 दिन हफ्ते में ट्रेड करने दिया जाए। क्या ब्राइटकॉम को हफ्ते में एक ही दिन ट्रेड करना चाहिए या 2 दिन ट्रेड करना चाहिए, या ट्रेडिंग जितने भी हफ्ते में ट्रेडिंग डेज होते तब ट्रेड करना चाहिए? ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि कितना ट्रेड वो होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा। मगर हम तो ये चाहते हैं दोस्तों कि हर दिन ट्रेड हो, जब भी ट्रेडिंग सेशन हो, कोई छुट्टी ना हो स्टॉक मार्केट में, तब ट्रेड हो, क्योंकि इससे इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। मगर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बताया दोस्तों कि इन सब चीजों को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट में इन सब चीजों को देखते हुए कि सेबी के सारे कंप्लायंसेस पूरे हो चुके हैं और जो भी सेबी ने डिमांड की थी, जैसे कि फाइनेंशियल्स रिजल्ट जो कि ऑलरेडी ब्राइटकॉम दे चुका है, जो भी सर्कुलर में होता है इनके वो भी ब्राइटकॉम दे चुका है, जो पुरानी जितनी भी गलतियां थी वो भी वो दोहरा नहीं रहा है हम, और उन सबको ठीक कर चुका है। सेबी ने भी अपना ऑर्डर सुना दिया है दोस्तों। जो पेनल्टी लगनी थी, हालांकि वो अभी जमा हुई है नहीं हुई है वो तो अभी ब्राइटकॉम ने नहीं बताया है, मगर हो सकता है, मुझे लगता है जमा तो करा दी होगी, नहीं करवाई होगी तो शायद आगे चल के, क्योंकि बड़ी पेनल्टी नहीं लगी। कोर्ट ने कहा है इन सब चीजों को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में ब्राइटकॉम ग्रुप और सेबी को जैसे ही हमारा आदेश मिलता है, जी हाँ, जैसे ही हमारा आदेश मिलता है, विद इन ए वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर कोर्ट के आदेश के द्वारा इसको ट्रेड करने देना चाहिए। जी हाँ, ताकि पब्लिक जो भी फंसी हुई है इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर, अब मैंने फंसी हुई शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये गलत है दोस्तों कि ये कहना कि फंसी हुई है, क्योंकि कंपनी डूबी नहीं, कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए, कंपनी ने प्रॉफिट करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया, मगर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को इसलिए फंसा हुआ समझ रहा है क्योंकि ये कंपनी ट्रेड नहीं कर रही है, वरना कंपनी पे जितने आरोप लगाए गए थे वो सब बेबुनियाद निकल गए दोस्तों। पहले कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया कि इसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है, वो भी कंपनी ने दिखाया। अभी आपने देखा रिसेंटली रिजल्ट आए, धमाकेदार रिजल्ट थे, अच्छा प्रॉफिट किया। कई लोगों ने कहा कि कंपनी विदेश में काम ही नहीं करती, वो भी कंपनी ने बता दिया कहां कहां कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फंसे हुए शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेबी इसको ट्रेड नहीं करने दे रहा है। ठीक है, अब कब करने देगा? ये आदेश जो है 14 तारीख को पारित हुआ है, 1-2 दिन में सेबी के पास भी पहुंच जाएगा, एनएससी बीएससी के पास भी पहुंच जाएगा। 17 तारीख को ये निकल चुका है ऑर्डर की कॉपी। तो अब पिटिशनर के हक में, जी हाँ, ये फैसला सुनाया गया है। जैसा पिटिशनर ने मांगा 1-2 हफ्ते में 1-2 दिन ट्रेड होना चाहिए, अब देखते हैं कि फिर से क्या हफ्ते में 1-2 दिन ट्रेड होता है या नहीं होता है। देखना ये होगा कोर्ट के आदेश के बाद एनएससी बीएससी क्या करता है, सेबी क्या करता है। हालांकि एनएससी करे या ना करे, क्योंकि एनएससी को कोई भी ऑर्डर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर जो है बीएससी को दिया गया है और सेबी को दिया गया है। एनएससी भी जब बीएससी करेगा तो एनएससी भी ट्रेड करने देगा, ऐसा मुझे लगता है, आगे तो देखना होगा। मगर पिटिशनर के हक में कहीं ना कहीं ये फैसला आता हुआ नजर आ रहा है और इसको संज्ञान में लाने के लिए कोर्ट ने कहा है, सेबी को कहा है कि आप इसे संज्ञान में लाइए और ये जो इतने 6.5 लाख इन्वेस्टर है इनके हक में आपको काम करना चाहिए। अगर सारे कंप्लायंसेस पूरे हो चुके हैं तो आपको कोई ना कोई इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि ब्राइटकॉम का स्टॉक कब से ट्रेड होता है, रिलिस्ट होता है या वापस ट्रेड होने लगता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर आशा करते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिए ना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।